सभी देशवासियों को विनय रतन सिंह का क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, आज का विशेष लाइव 20 अगस्त को जयपुर में होने वाली रैली है, उसके लिए। रैली शब्द देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजनीतिक व्यवस्था की रैली हो, लेकिन मैं ये कहूँगा जयपुर में आने वाली 20 तारीख को जो होने जा रहा है वो उस अन्याय की आवाज़ है जो लगातार राजस्थान से लेकर के पूरे देश में उठ रही है। जिस आवाज़ का नाम भाई भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। साथियों, इतनी घटना जो है लगातार राजस्थान में हो रही है। जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, ओम प्रकाश जयगर, पूजा भील, जुनैद, निसार, बलात्कार की इतनी घटनाएं, पहलवानों के शोषण की इतनी घटनाएं लगातार हो रही हैं। और राजस्थान को समझिए आप, राजस्थान में से खेल है कि एक बार गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में चली जाती है और एक बार गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली जाती है। वहाँ रहने वाले दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े, उनका क्या, ये बड़ा सवाल है। और अगर ये सवाल जो है लोकतंत्र में, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र की व्यवस्था जिनके लिए ये व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित की है, उस व्यवस्था को समझने वाले लोग ना समझ अगर बनकर बैठ जाएं तो बड़ा दुखदाई है। बाबा साहब अम्बेडकर की एक लाइन याद आती है। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि दलित आदिवासियों को अगर अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो उनको अपना दल बनाकर अपना बल इकट्ठा करना पड़ेगा और तब कहीं जाकर उनकी समस्या का समाधान होगा। आज अम्बेडकरवाद के नाम पर लगातार बड़ी लूटपाट पूरे देश में चल रही है। बाबा साहब के बड़े बड़े चित्र लगाकर ये कहा जाता है कि हम इनके अनुयायी हैं, इनके विचारक हैं। लेकिन एक और जब ये देखा जाए कि ना जाने कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार जाति के नाम पर हो रहे हैं, मटका छूने के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, मुंह रखने के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। मुझे जानकारी मिली थी, मैंने जब राजस्थान के साथियों से बात की तो शायद कार्तिक भील के जो परिवार के लोग हैं पिछले 9 महीने से आंदोलन पर बैठे हैं, 8-9 महीने से। स्थिति यहाँ तक है, जाति प्रभाव इतना बढ़ गया है कि हत्या हो जाती है और शव को लेकर 7-7 दिन हमारे लोग सड़क पर बैठे रहते हैं। और आप समझिए, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, विधायक और वहाँ के मौजूदा एमपी तक संज्ञान लेना नहीं आते। वो हमें अपनी हैसियत बताते हैं कि आपकी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की ये हैसियत है। लगातार आवाज़ उठ रही है। 20 तारीख को जयपुर में शोषित वंचितों का एक प्रदर्शन है। जिस भी साथी को ये लगता है, वो कहीं किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, जो साथी कैपेबल हैं, जा सकते हैं। जैसे राजस्थान के पास मध्य प्रदेश के साथी रखते हैं और तमाम जो प्रदेश राजस्थान से जयपुर के आसपास जो हमारे साथी कार्यकर्ता भीम आर्मी के हैं, जिनको लगता हो कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। जब उनसे भी कहता हूँ, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो ये समझते हैं कि नहीं, आज देश की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है और जो कुछ देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आवाज़ को एकजुट होकर बुलंद करने का समय आ चुका है। देखिए, जो लोग मीठी बातें करते हैं, टुकड़ी बातें करते हैं मीडिया के माध्यम से, और आपको ये लगता है कि उन्होंने बहुत बड़े काम कर दिए हैं, जिनको तथाकथित आज हम नेता कहते हैं कि भाई ये हमारे बड़े बड़े नेता हैं,
उनकी बातों में आज तक समाज अड़ा रहा, लगा रहा। जब जब उन पर कोई मुसीबत आई तो खड़े हुआ, समाज खड़ा हुआ। ये प्रश्न कहीं ना कहीं ये उठता है कि जो गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं, जो सड़क से उठकर आए हुए लोग हैं, मुझ जैसे लोग, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे लोग, अनिल दैनवान, हिमांशु वाल्मीकि, सुनील बैरसिया, सुनील दस्ते, रविंदर वाटी, सुनील चित्तौड़ और तमाम हमारी जो लीडरशिप है, सतपाल चौधरी है, मतलब हमारी जो लीडरशिप है, जो गरीबी से उठकर ऊपर की तरफ आए, जिनका बैकग्राउंड राजनीति से रिलेटेड नहीं है, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पैदियार को पढ़ करके जाने हैं, लोकतंत्र का सही मतलब क्या है ये जिनको पता लगा है, जो आज मजबूरी से लड़ रहे हैं। मतलब इतने नाम है कि मैं अगर नाम लेना शुरू करूँ तो पूरे देश के अंदर बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी। ये चंद नाम मैंने आपके लिए इसलिए लिए हैं कि आप सब लोग जानते हैं कि जब इस ज़मीन के लेवल से उठ करके लोग ऊपर आते हैं और सही में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, शोषण के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाते हैं, मैं पूछता हूँ आपसे भी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कीजिए कि आप मुझे ये बताइए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद या भीम आर्मी की टीम हो, या समाज पार्टी की टीम हो, ऐसा कोई एक मामला पूरे देश का बताइए जहाँ हमारी टीम ना पहुँची। साथियों, मीडिया नहीं पहुँच पाता, यहाँ का पुलिस प्रशासन नहीं पहुँच पाता, लेकिन हमारी टीम पहुँचती है और न्याय दिलाने का काम करती है। तो किसी बेटी के साथ गलत हुआ हो, किसी के साथ जातीय शोषण रहा हो, हम ये कहें कि भाई हम 100% न्याय दिला देते हैं, नहीं, ये गलत है। देखिए, न्याय एक प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया के लिए लड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर ये हमने सीखा कि उस प्रक्रिया के लिए लड़ना ही हमारा काम है। लेकिन अगर उस न्याय को स्थापित आप लोग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो न्याय स्थापित हो, इस देश के अंदर न्यायिक प्रणाली स्थापित हो और चले, तो देखिए आप सब लोगों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, कंधा मजबूत करना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे साथियों का कंधा मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, आपने चिड़िया देखी होगी, चिड़िया अपने खाने के लिए डाली डाली घूमती है, इधर से उधर उड़ती घूमती है और चौंच से एक एक दाना इकट्ठा करती है। तो हम भी वही लोग हैं, विरासत में कुछ नहीं मिला। कोई कहता हो कि विरासत में बहुत कुछ मिल गया, नहीं, विरासत में सिर्फ एक चीज़ मिली है, शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया और विरासत में माता पिता ने हम पर धन खर्च करके हमको स्कूल भेजा और शिक्षित किया। ये चीज़ विरासत में मिली है। ये जो चीज़ विरासत में मिली है, इसी का प्रयोग करके आज हम लोग, छोटे छोटे घरों के लोग, आज अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, न्याय की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि 1 लाख लोग सड़क के बाहर खड़े हों, लड़ाई लड़ रहे हों, और एक व्यक्ति फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का संसद या विधानसभा में बैठा हो, बराबर है। जब वो व्यक्ति वहाँ बैठकर आवाज़ उठाता है तो मैं कहता हूँ कि सब कुछ हिल जाता है। मैं कांशीराम साहब को सुनता हूँ, संसद में साहब जो है पूरा का पूरा कैडर बोल दिया करते थे। आज भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है वो एक ऐसी शोषण की जगह है कि जहाँ पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी शोषण बड़े पैमाने पर है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, कभी गेंद उसके पाले में, कभी उसके पाले में। तो पूछना चाहता हूँ वंचित समाज के लोगों से कि आखिर कब तक आप लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे? कब तक सिर्फ दूसरे लोगों को राज कराते रहेंगे? अगर लोकतंत्र का मतलब जनसंख्या से है, लोकतंत्र का मतलब क्षमता से है, तो अपने इतिहास को देखिए ना। आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने देश की आज़ादी से लेकर और तमाम पीछे, आप तथागत बुद्ध को देखिए, कितना बड़ा आंदोलन इस देश के साथ साथ पूरे विश्व में चलाया। आप सतगुरु रैदास को देखिए, कितना बड़ा आंदोलन चलाया, आडंबरवाद के खिलाफ लगातार प्रहार, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, ये तमाम जो हैं, ये सब चीज़ें, इनको समझने का प्रयास कीजिए। आज लोकतंत्र के अंदर सरकार हो, प्रशासन हो, अगर कोई डरता है तो आपके सिरों की संख्या से डरता है। वो लगातार चुनाव के समय आपको लालच दे देता है, आपको अपने साथ मिला लेता है। अब आपको हमें ये समझना है कि हमें किस ओर जाना है। हमें वो आडंबरवादी व्यवस्था के लोग चाहिए या फूले साहब अम्बेडकर की व्यवस्था के लोग चाहिए जो न्याय को सही तरीके से स्थापित कर सके, जो आज जो है
किसी बेटी का बलात्कार हो जाए, अगर शोर मच गया, सड़क पर लोग आए तो आवाज़ उठेगी, वरना नहीं उठेगी। जहाँ मीडिया पूरा पूरा बिकाऊ हो गया है, जहाँ हर चीज़ को गुमराह किया जाता है। देखिए 20 तारीख में जयपुर में एक आंदोलन है, मैंने रैली शब्द कहा, वो मुझे लगता है कि मेरे मुंह से गलत वो शब्द निकला। वहाँ पर एक आंदोलन है जो उन हर बातों को हिसाब मांगना चाहता है, वो चाहे जितेंद्र मेघवाल हो, वो चाहे हमारे साथी रैगर हो, वो चाहे हमारा साथी वो भाई छोटा जिसको घड़े का मटका छूने पर हत्या कर दी गई वो हो, या वो कोई भी साथी हो, वो कोई भी साथी हो, उसकी आवाज़ को बुलंद करने और न्याय मांगने कि हमें जो है न्याय मिला नहीं है तो क्यों नहीं अब तक मिला है। अपनी एक ताकत को दिखाने की हमारी इतनी आबादी है, हमारी इतनी आबादी है कि अगर हमारा समाज एक बार एकजुट होकर चल पड़े, हमारा समाज एक बार एकजुट होकर चल पड़े, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, जिसको फूले अम्बेडकर की विचारधारा का समाज कहता है, या जिसको ये कहता है कि वो समाज जो समता समानता की लड़ाई इस देश में लड़ रहा है, और एकजुट होकर चल पड़े, तो इस आडम्बरी व्यवस्था को, इस गैर बराबरी की व्यवस्था को तोड़ा जा सकता है। देखिए अब आप लोगों को ये तय करना होगा कि आप लोग बीजेपी कांग्रेस खेलते रहेंगे या फिर अपना दल अपना बल चुन करके इस देश की व्यवस्था में सुधार करेंगे, और वो जो शोषित वंचितों का जीवन हम सदा से जीते आ रहे हैं उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। ये तय आपको करना है। मैं आपसे अपील करता हूँ तमाम साथियों से, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा पा रही है, हालांकि भीम आर्मी का जो मेन पेज है जिस पर अक्सर मैं आता हूँ, वो सरकार ने 21 जुलाई से बंद किया हुआ है लगातार, और आज तक बंद ही। 21 जुलाई नहीं, वो जब चंद्रशेखर आज़ाद भाई पर हमला हुआ था वो तभी बंद कर दिया था, आज तक भी बंद ही है। तो मैं इस पेज के माध्यम से आप सभी साथियों से अपील करता हूँ कि 20 अगस्त को जयपुर पहुँचने का काम करें। हमारे सभी साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा एड्रेस वहाँ डाला हुआ है। स्पेशली मैं राजस्थान के साथियों से कहता हूँ कि एक दिन भूखे पेट रहिए, चलिए, ट्रेनों में चलिए, बाइकों से चलिए, जो व्यवस्थित लोग हैं जो व्यवस्था कर सकते हैं वो गाड़ियों से चलिए, या वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं वो व्यवस्था कीजिए। उन साथियों को जो जयपुर पहुँच सकते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, राजस्थान में होने वाली एट्रोसिटी के खिलाफ उठ रही जो आवाज़ है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की, उसको बुलंद कीजिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ को बुलंद करने का काम कीजिए, जिससे कि उन राजनेताओं को ये पता लग सके कि भारत में अब वंशानुगत राजनीति का अंत होगा, भारत में पूंजीपति राजनीति का अंत होगा, भारत भी में गरीब शोषित वंचित वर्ग भी राजनीति कर सकता है। और मैं कहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को भी, मैं ये नहीं कहता कि आप में सब लोग बुरे हैं, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन नहीं, जब कीचड़ में सब उतर जाएं तो सब लोग गंदे ही होते हैं। आप में भी जिसको ये लगता है कि नहीं लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है, जिसको भी ये लगता है कि आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या जिसको ये लगता है कि नहीं संविधान का अस्तित्व वाकई ही खतरे में है, मैं तो उनको भी आमंत्रित करता हूँ। मैं बहुजन समाज के सभी संगठनों को आमंत्रित करता हूँ। मैं उन तमाम राजनीतिक सामाजिक लोगों को आमंत्रित करता हूँ जो ये चाहते हैं कि भारत पुनः सोने की चिड़िया बनकर उभरे। राजस्थान के साथियों से मेरा विशेष अपील है कि हो सकता है बहुत सारे बाहर के साथी वहाँ पहुँचे, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज भारत के साथ साथ ही नहीं अन्य देशों में भी एक बुलंद आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं। जिनका नाम आता है तो सरकारी आका जो हैं वो न्यायिक प्रक्रिया सच के आधार पर अपने आप शुरू कर देते हैं। राजस्थान के साथी जो लोग बाहर से जाएंगे उनका विशेष ख्याल रखें, और राजस्थान के कोने कोने से आने वाले सभी साथियों का, राजस्थान के जयपुर के हमारे जो टीम के जो हमारे साथी हैं वो सब लोग मजबूती से ध्यान रखेंगे। मुझे पूरी आशा ही नहीं उम्मीद है
कि 20 तारीख में राजस्थान नीला होगा और न्याय की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। लोकतंत्र क्या होता है ये बताया जाएगा और साथ ही साथ ये भी हुंकार भरी जाएगी कि अब अत्याचार नहीं सहा जाएगा और अगर अत्याचार होगा तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी मुंह तोड़ जवाब देगा। सब साथियों से मेरी अपील है, मैंने पहले ही कहा कि जैसे कि मेन पेज बंद है, सब साथी इसको लाइव को शेयर करने का काम जरूर करें जिससे कि हमारे तमाम कार्यकर्ता तक ये लाइव पहुंच सके और 20 तारीख में उठने वाली आवाज़ को बुलंद किया जा सके। मुझे पूरी आशा है कि जो आवाज़ 20 तारीख में मजबूती से उठ रही है वो राजस्थान का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य चेंज करेगी, परिवर्तन करेगी। और ऐसे साथी जो सड़कों पर आंदोलन करते हैं, जो लगातार सरकार की गलत नीति के खिलाफ रहते हैं, जो आडंबर के खिलाफ रहते हैं, वो चुन करके आगे की ओर जाएंगे। आप सभी लोग उनका कंधा मजबूत करने का काम करेंगे। आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत।